हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. फर्स्ट गिवन है बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द toxic and its successor trophic levels. B given a presence of large amount of nutrients in water restricts algal bloom. C given a algal bloom जो है डिक्रीज करता है फिश मोर्टेलिटी को. एंड D given a eutrophication refers to increase in domestic sewage and water waste water in लेक्स. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज बायोमैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन. तो बायोमैग्निफिकेशन के बारे में यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है. बेसिकली फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं जो कि ऑफन प्रेजेंट होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में, उनमें क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है इन द एक्वेटिक फूड चेन. और बेसिकली इट रेफर्स टू द increase in the concentration of increase in the concentration of टॉक्सिकेंट. क्या होता है बेसिकली जो टॉक्सिकेंट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स. एंड ये अगर होता है क्योंकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ना जो कि एक्यूमुलेट होते हैं बाय द ऑर्गेनिज्म, वो ना तो मेटाबोलाइज हो सकते हैं और ना ही एक्सक्रीट हो सकते हैं. तो ये क्या हो जाते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं वाटर बॉडीज में. एंड दिस ये क्या होता है पास ऑन होते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में. ये पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल. ये जो टॉक्सिकेंट है पास ऑन होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमारा. हमें ये बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. बी यहाँ पे गिवन है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रेस्ट्रिक्ट करता है अल्गल ब्लूम को. तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं वाटर में, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं वाटर में, ये क्या करते हैं दे ऑफन कॉज्ड बाय एक्सेसिव न्यूट्रिएंट रन ऑफ. ये एक्चुअली प्रमोट करते हैं एल्गल ब्लूम को. दे एक्चुअली प्रमोट एल्गल ब्लूम को प्रमोट करते हैं ना कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं. नेक्स्ट गिवन है एल्गल ब्लूम जो है डिक्रीज करते हैं फिश मोर्टेलिटी को. तो एल्गल ब्लूम जो होता है ये कॉज करते हैं फिश मोर्टेलिटी क्योंकि इसकी वजह से एल्गल ब्लूम की वजह से क्या होता है जो ऑक्सीजन लेवल होता है ना वो क्या होता है ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो क्या होता है डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से फिश मोर्टेलिटी जो इंक्रीज होती है क्योंकि एल्गी क्या होते हैं डाई होते हैं डिकम्पोज होते हैं. एंड इसीलिए जो प्रोसेस है एल्गी क्या क्रिएट करते हैं डेड जोन्स क्रिएट करते हैं वाटर बॉडीज में. ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है एंड फिश मोर्टेलिटी क्या होती है इंक्रीज होती है एल्गल ब्लूम से. करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट गिवन है यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि बात करें यहाँ पे यूट्रोफिकेशन के बारे में, यूट्रोफिकेशन के बारे में. तो यूट्रोफिकेशन क्या है बेसिकली इट रेफर्स टू द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज ये क्या होता है यूट्रोफिकेशन होता है. एंड ये जो है कॉज होता है फ्रॉम सोर्सेज जैसे कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ और सीवेज की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है इंक्रीज जो प्लांट की ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है. एल्गे और अदर एक्वेटिक प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होती है. जो एक्सेसिव ग्रोथ होती है क्या करते हैं जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो डिसरप्ट करते हैं एंड कॉज करते हैं क्या ऑक्सीजन डिप्लीशन. तो यहाँ पे गिवन है यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स. ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने देखा यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू एक्सेसिव न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट जो होता है वाटर बॉडीज का, इट इज यूट्रोफिकेशन. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना था दैट विल बी ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.